नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपको इंद्रप्रस्थ के गलियारों में लेकर चलते हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा हटा दिया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री आतिशी मार्लेना को दिल्ली की कमान सौंपी है। आतिशी मार्लेना विधानसभा चुनाव तक अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी। अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले ही साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव तक न वह मुख्यमंत्री रहेंगे और न मनीष सिसोदिया। खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राह पर चलते हुए परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने पत्नी सुनीता केजरीवाल की बजाय आतिशी मार्लेना के नाम का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर सबने सर्वसम्मति से हामी भर दी। दोस्तों, सीएम पद की रेस में सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और राखी बिरला समेत कई नाम थे जो अब पिछड़ गए। अब सवाल उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को ही दिल्ली का नया सीएम क्यों बनाया है। दोस्तों, आतिशी के पिता विजय सिंह और मां तृप्ता वाही दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। आतिशी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा और इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। दिल्ली सरकार में सबसे अधिक मंत्रालयों का कार्यभार संभालने वाली 43 वर्षीय आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली तीसरी महिला होने का गौरव भी हासिल करेंगी। राजनीति में आने से पहले आतिशी ने मध्य प्रदेश के एक गांव में 7 साल बिताए, जहां उन्होंने जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा पर काम किया। दोस्तों, महज 10 साल के राजनीतिक कैरियर में आतिशी ने आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य से सीएम तक का सफ़र तय किया। 2014 के चुनाव में वह आप की प्रवक्ता बनाई गई। 2015 में आतिशी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार बनाई गई। दिल्ली के जिस एजुकेशन सिस्टम को आम आदमी पार्टी ने हमेशा अपना मजबूत पक्ष बताया, उसका क्रेडिट भी आतिशी को जाता है। आतिशी 2020 में पहली बार कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक बनी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफा के बाद उन्हें सौरभ भारद्वाज के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में दिल्ली सरकार में शामिल किया गया। उन्हें साल 2023 में अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री पद मिला और अब वह दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। हालांकि आतिशी लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमा चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आतिशी पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ी, लेकिन उन्हें भाजपा के प्रत्याशी प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर से 4,77,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली शराब घोटाला केस में जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे, तब आतिशी ने ही मोर्चा संभाले रखा। इस दौरान आतिशी सरकार के कामकाज से लेकर संगठन तक की जिम्मेवारी बखूबी निभाती रही। जब जब आम आदमी पार्टी पर मुसीबत आई, उन्होंने सामने आकर विरोधियों का मुकाबला किया। बीते कुछ समय से केजरीवाल और सिसोदिया की गैर मौजूदगी में वह आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरा बन चुकी थी। अक्सर किसी भी मसले पर वह मीडिया के सामने आती
और आम आदमी पार्टी का स्टैंड रखती। उन दोनों बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में आतिशी ने संगठन और नेताओं के मनोबल को गिरने नहीं दिया। आज मीडिया से बातचीत करते हुए आतिशी ने केजरीवाल के इस्तीफा देने पर भावुक हो गए और कहा कि आज मुझे खुशी से ज़्यादा दुख हो रहा है। मेरे खुद सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए UP80। धन्यवाद।